नमस्कार दोस्तों लाइफलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा पढ़ेंगे और पांचवी क्लास आज अपनी बिजनेस मेथड की पांचवी क्लास है। और दोस्तों इसके बाद अपनी एक क्लास और आएगी, फिर ये पहला टॉपिक समाप्त हो जाएगा। दोस्तों दो टॉपिक बड़े हैं, 10 से 11 टॉपिक अपने सिलेबस में, उसमें से दोस्तों दो नहीं तीन टॉपिक बड़े हैं। एक तो एडवर्टाइजमेंट वाला टॉपिक बड़ा आएगा, एक ये अपना जो अपन पहला पढ़ रहे हैं व्यवसाय की अवधारणा के संबंध में ये बड़ा है, और एक टॉपिक दूसरा जिसमें अपन साझेदारी और कंपनी के व्यवसाय के प्रारूप के बारे में पढ़ेंगे, वो टॉपिक बड़ा है। तीन टॉपिक बड़े हैं, बाकी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। तो दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं। सामाजिक उत्तरदायित्व की दीपावली की छुट्टियों का पूरा सदुपयोग कीजिए। 19 तारीख तक मैं कराने का प्रयास करूंगा, अगर नहीं होगा तो दोस्तों अपन आगे 5-7 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन अपन जल्दी से जल्दी करने का मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं। प्रतिदिन आपकी क्लास लेके आ रहा हूं, एक भी दिन क्लास ऑफ नहीं कर रहा, और मेरी कोशिश भी यही रहेगी। दोस्तों सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा समझने से पहले अपने को क्या समझना है, मैं आपको एक बात समझाता हूं कि दोस्तों ये सामाजिक उत्तरदायित्व अपना उत्पन्न कैसे हुआ। दोस्तों मेरे को एक बात बताओ, कोई भी व्यवसायी होता है वो समाज के संसाधनों का उपयोग करता है। कोयला उपयोग होता है, कोयला उपयोग होता है, कहाँ से निकलता है? खान से निकलता है। प्राकृतिक संसाधन होता है, वो समाज का होता है, देश का होता है, उसका उपयोग करते हैं। वहां से बिजली उत्पादन होती है, प्रत्येक व्यवसाय के अंदर बिजली का उपयोग हो रहा है। तो संसाधन आखिरकार किसके उपयोग हो रहे हैं? समाज के उपयोग हो रहे हैं। दूसरी चीज देखना, आपने कर्मचारी लगा रखे हैं आपकी कंपनी संस्था के अंदर, आपने व्यवसाय के अंदर 5 कर्मचारी लगा रखे हैं, वो श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं। तो वो कहाँ से मिले आपको कर्मचारी? समाज से मिले हैं। कहाँ से मिले? समाज से मिले हैं। तो समाज से जब आपको कर्मचारी मिल रहे हैं तो उन कर्मचारियों को भी आप क्या कहोगे? वो भी समाज के हैं, देश के, राष्ट्र के हैं। तो दोस्तों जिनका आप उपयोग कर रहे हो। तीसरा, आप जो प्रोडक्ट तैयार करोगे, प्रॉफिट कमाओगे, बेचोगे कहाँ पे? वो भी समाज के अंदर ही बेचोगे। प्रोडक्ट उत्पाद जो बनेगा या आप जो विक्रय करते हो अपने व्यवसाय में, वो कहाँ पे करते हो? समाज में ही विक्रय करते हो। जहाँ से खरीद के लेके आते हो वहां से भी समाज से ही खरीद के लेके आते हो। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि दोस्तों सामाजिक उत्तरदायित्व भी बनेगा फिर आपका, जब समाज के संसाधनों का उपयोग कर रहे हो, समाज से आप प्रॉफिट कमा रहे हो। आपके उद्योग धंधे से जो पर्यावरण में पोल्यूशन फैल रहा है वो सारे समाज को, मान लीजिए कोई कंपनी लगी है, मान लीजिए, और एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ, मान लीजिए कंपनी लगी है कोई, और उस कंपनी में क्या है, धुआं निकल रहा है, पोल्यूशन निकल रहा है। पानी पानी किसका यूज हो रहा है? मान लिया आपके क्षेत्र में कंपनियां लगी हुई है बहुत सारी, तो पानी आपके क्षेत्र का यूज कर रहे हैं। जल स्तर आपके क्षेत्र का नीचे जाएगा धीरे धीरे जमीन में, तो जल स्तर आपका घट रहा है। तो पानी किसका यूज हो रहा है? आपका यूज हो रहा है। वातावरण किसका खराब हो रहा है? आपका खराब हो रहा है। तो दोस्तों, और प्रॉफिट कौन ले जा रहा है? कंपनी ले जा रही है। तो दोस्तों कंपनी का भी एक सामाजिक उत्तरदायित्व बनता है कि समाज के संसाधनों का जो वो उपयोग कर रहे हैं, तो समाज के प्रति उनका भी कुछ उत्तरदायित्व है। तो सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा के संबंध में अब अपन पढ़ते हैं। मैंने सामाजिक उत्तरदायित्व क्यों बनता है व्यवसाय का, वो समझाने का प्रयास किया। सामाजिक उत्तरदायित्व का तात्पर्य क्या है कि एक संस्था, चाहे वह संगठन हो या व्यक्ति हो, उसकी जिम्मेवारी है कि समग्र रूप से समाज के सर्वोत्तम हित में व्यवहार करे। जब समाज के संसाधनों का अपन उपयोग कर रहे हैं, तो चाहे एक संगठन हो, कोई एक व्यक्ति हो, उसकी जिम्मेदारी क्या है कि समग्र रूप से समाज के सर्वोत्तम हित में व्यवहार करे। ये जिम्मेवारी है, सामाजिक उत्तरदायित्व है। एक व्यवसाय अपने सामाजिक उत्तरदायी का निर्वहन करके भी लाभों को अधिकतम कर सकता है। एक व्यवसाय अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करके भी एक व्यवसाय अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करके भी लाभों को अधिकतम कर सकता है। सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए कैसे? कि समाज एक उद्योग धंधे से, कंपनी से क्या अपेक्षाएं रखेगा। मान लीजिए कहीं पे आपने व्यवसाय कर रहा है, आप क्या व्यवसाय से समाज अपेक्षा करेगा कि आप प्रॉफिट कमा रहे हैं तो कुछ समाज के हित में उपयोग करें। आपसे समाज एक ये अपेक्षा करेगा कि आप भूमि से, आपके उद्योग के अंदर जो जल आ रहा है, मान लो आप जब पानी को उपयोग में ले रहे हैं तो पानी का भी सदुपयोग करें। समाज आपसे उपेक्षा करेगा कि आप संसाधनों का अधिकतम सदुपयोग करें, अनावश्यक संसाधनों का दोहन ना करें। समाज आपसे उपेक्षा करेगा कि कुछ जो प्रॉफिट कमाए उसमें से आप समाज के कार्यों में लगाएं।
समाज आपसे उपेक्षा करेगा कि आप पर्यावरण संरक्षण के लिए भी प्रयास करें ताकि समाज को शुद्ध वायु मिलती रहे। तो दोस्तों ये बहुत सारे प्रकार के आपसे अपेक्षाएं। तो दोस्तों व्यवसाय अपने सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वहन करके भी लाभों को अधिकतम कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब दोस्तों ये अवधारणा कैसे किसने दी है दोस्तों, ये सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा रॉबर्ट रॉबर्ट है वह इडग्रे के अनुसार, रॉबर्ट है और इडग्रे ने एक क्या दो दो भागों में बांटा है। इस सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा को दो भागों में बांटा है अधिकतम लाभ प्रबंधन अवधारणा, एक तो इसने अधिकतम लाभ प्रबंधन अवधारणा बताई है। यह अवधारणा स्मिथ की पुस्तक के आधार पर बताई है इसने अधिकतम लाभ प्रबंधन अवधारणा। ये किसकी अधिकतम लाभ प्रबंधन अवधारणा किसकी पुस्तक के आधार पर? एडम स्मिथ की एक पुस्तक है। ये पुस्तक का नाम आपको याद रखना है, आपसे पूछ सकता है। वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसकी है? तो आपको याद रखने एडम स्मिथ की है। स्मिथ की एडम एडम ये स्मिथ की वेल्थ है, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक है। इस पुस्तक पे यह अवधारणा अधिकतम लाभ प्रबंधन अवधारणा आधारित है। इस पुस्तक में स्मिथ ने अपने विचार व्यक्त करते हुए क्या लिखा है वो बता रहे हैं। जब समस्त उद्यमियों को अधिकतम लाभ अर्जित करने की पूर्ण स्वतंत्रता, जब समाज उद्यमियों को अधिकतम लाभ अर्जित करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान कर देता है तो उसकी स्वार्थ भावना ही उत्पादन बढ़ाने का आधार बन जाती है। उसकी स्वार्थ भावना ही उत्पादन का लाभ बढ़ाने का आधार बन जाती है। तो समाज जब उद्यमियों को अधिकतम लाभ प्राप्त करने की स्वतंत्रता प्रदान कर देता है तो उसकी स्वार्थ भावना ही उत्पादन बढ़ाने का आधार बन जाती है। इसका मतलब ये है कि दोस्तों अधिकतम लाभ कमाने के स्वार्थ में ही अधिकतम उत्पादन करने का प्रयास करता है। यह अवधारणा मेरे लिए उतनी ही अच्छी है उतनी ही मेरे देश के लिए भी अच्छी है। इस आधार पे कार्य करना चाहिए कि अवधारणा मेरे लिए जितनी अच्छी होनी चाहिए उसी प्रकार से वो अवधारणा जो मैं काम में ले रहा हूँ वो देश के लिए भी अच्छी होनी चाहिए। दूसरी है जीवन की गुणवत्ता प्रबंधन अवधारणा। यह सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा को दो भागों में किसने बांटा था दोस्तों? रॉबर्ट व इडग्रे ने दो भागों में बांटा था सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा को। एक तो था क्या था अधिकतम लाभ प्रबंधन, दूसरा जीवन की गुणवत्ता प्रबंधन। अधिकतम लाभ प्रबंधन और जीवन की गुणवत्ता प्रबंधन। दूसरा यह अवधारणा सामाजिक उत्तरदायित्व की नवीन अवधारणा आपसे पूछे तो जीवन की गुणवत्ता प्रबंधन जीवन स्तर सुधारने की अवधारणा है। वर्तमान में लाभों को अधिकतम करने से भिन्न है ये नवीन अवधारणा। यह अवधारणा समाज के लिए जितनी अच्छी है उतनी ही हमारी कंपनी के लिए भी अच्छी है। अब उल्टा हो गया, पहले जितना पहले वाली में देखना यह अवधारणा मेरे लिए जितनी अच्छी है यानी कि उतनी देश के लिए अच्छी है। पहले तो ये था, अब क्या था जितना समाज के लिए अच्छा है उतनी ही हमारी कंपनी के लिए भी अच्छी है। ये उल्टा हो गया इसमें। जीवन की गुणवत्ता प्रबंधन अवधारणा है ये। तीसरा दोस्तों सामाजिक उत्तरदायित्व की नई अवधारणा और पुरानी अवधारणा में तुलना। पुरानी अवधारणा लाभ को अधिकतम करने पर बल देती थी। प्रबंधन की पुरानी अवधारणा क्या देती थी? लाभ को अधिकतम करने पर बल देती थी। जबकि नवीन अवधारणा सामाजिक आकांक्षाओं के अनुकूल व्यवहार करके लाभ अर्जित करने पर बल देती है। सामाजिक आकांक्षाओं यानी कि समाज की क्या अपेक्षाएं हैं आपके व्यवसाय से आपसे, तो उनके अनुकूल व्यवहार करके लाभ अर्जित करने पर नई अवधारणा बल देती है। पुरानी अवधारणा केवल लाभ पर फोकस करती थी। नवीन अवधारणा समाज की मान्यताओं, प्रथाओं, जीवन की सम यानी जीवन स्तर, जीवन का लेवल और निरंतर स्थिरता, एकता आदि पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इन सब पर, समाज की मान्यताओं पर भी कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए आपके व्यवसाय से, प्रथाओं पर भी नहीं पड़ना चाहिए, जीवन की सम पर भी नहीं पड़ना चाहिए, स्थिरता और एकता आदि पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना व्यवसाय के संचालन पर बल देती है नवीन अवधारणा, इस पर बल देती है। अब एडवर्ड कोल ने क्या कहा है? एडवर्ड कोल ने कहा है कि प्रबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? निरंतर बदल रहे सामाजिक अपेक्षाओं का मूल्यांकन करके उचित सामाजिक व्यवहार करने की है। प्रबंधन के सामने आपसे ये आपसे ये लाइन दे देगा, आपको ये कोट दे देगा, ये लाइन दे देगा आपको और पूछेगा ये किसके द्वारा कहा गया है, तो दोस्तों एडवर्ड कोल ने क्या कहा?
आज प्रबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? यह निरंतर समाज की बदलती हुई अपेक्षाओं को का मूल्यांकन करके उचित व्यवहार करने की है सबसे बड़ी। एडवर्ड कोल के अनुसार समाज के सामने सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है? सबसे बड़ी प्रबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? समाज की बदल रही अपेक्षाओं का मूल्यांकन करके व्यवहार करने की है। तो यहाँ तक आज अपन ने देखा। शाम तक दोस्तों मैं एक क्लास और लेके आने का प्रयास करूंगा अगर समय मिलेगा तो। इस क्लास में इतना ही दोस्तों। अगली क्लास के अंदर ये टॉपिक भी अपन समाप्त कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद अपन अगला टॉपिक प्रारंभ करेंगे। ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। अपन पढ़ाएंगे और अपन जो क्वेश्चन कराएंगे अगर उनको ढंग से कर लोगे, कराए हुए मेरे द्वारा कराए हुए क्वेश्चंस और मेरे द्वारा लिखवाए गए नोट्स को ढंग से याद कर लोगे तो दोस्तों मैं 25 में से 18 प्लस क्वेश्चंस की आपको की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ। एक तरह से ये मान के चलें मैं 18 प्लस क्वेश्चंस की अगर अपने में से नहीं आएंगे ना तो दोस्तों ये मान लेना किसी के पढ़ाए हुए में से 18 प्लस क्वेश्चन नहीं आएंगे। दोस्तों लगभग 70% कवर होने की मैं गारंटी दे रहा हूं। मैं ज्यादा वैसे भी नहीं बोल रहा, लेकिन 70% अपने में से आ जाएगा। यानी कि 18 क्वेश्चन 72% होता है, लेकिन 70% क्वेश्चन आ जाएंगे। दोस्तों सिलेक्शन के लिए चाहिए भी अपने को इतना ही होता है। 70 में मिनिमम बता रहा हूँ, 18 से अपने प्लस आएंगे। 19% भी आपको एग्जाम में मिल जाए, 20 भी मिल जाए, लेकिन आपको टक याद करना पड़ेगा दोस्तों। टक याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और क्वेश्चन जो मैं कर रहा हूँ वो क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे। उसके अलावा फिर आपको लगे कि हाँ मेरा ये कंटेंट तो टक उंगलियों पर हो गया है, ये कंटेंट तो अच्छे से याद हो गया है, ये क्वेश्चन भी मेरे अच्छे से क्लियर हो गए हैं, उसके बाद अपन आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, अन्यथा आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद दोस्तों। अब अपन अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।